नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नितेश तिवारी ई लर्निंग पर। और आज के इस वीडियो में हम करेंगे फिजिकल एजुकेशन क्लास 11th के टॉप 25 क्वेश्चन एंड आंसर, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं। तो ऑब्वियसली शारीरिक शिक्षा होता क्या है? वह शिक्षा जो हमें हमारे शरीर के बारे में, हमारी सोसाइटी यानी कि समाज के बारे में, हमारे मस्तिष्क के बारे में जो दी जाती है उसको हम बोलते हैं शारीरिक शिक्षा। अब वो ज़रूरी नहीं कि वो हमारे शरीर से ही जुड़ी हो, वो हमारे खेल से भी जुड़ी हो सकती है, स्वास्थ्य से भी जुड़ी हो सकती है, आत्मा, दिमाग, अंग किसी से भी संबंधित हो सकती है। तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है कि शारीरिक शिक्षा क्या है? शिक्षा का वह हिस्सा जो हमारे शरीर से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है। फिर आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य शारीरिक शिक्षा हम क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हम अपने शारीरिक रूप से उसे समझ पाए, अपने मानसिक रूप को समझ पाए, अपने सामाजिक रूप को समझ पाए। हमें अपना शरीर कैसा रखना है, हमें अपना मस्तिष्क कैसा रखना है, ठीक है, और हमें अपने समाज में कैसा बर्ताव करना है, बिहेव करना है, वो सब सीख पाए। ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3, शारीरिक शिक्षा पढ़ने के पश्चात हम कौन से करियर अपना सकते हैं? पहला, प्रशिक्षक आप बन सकते हैं। प्रशिक्षक क्या होता है? कोच। खिलाड़ी आप बन सकते हैं, प्लेयर। लेखक आप बन सकते हैं, कोई भी बुक लिख सकते हैं, उसके बारे में कुछ भी लिख सकते हैं। रिपोर्टर बन सकते हैं, खेल वैज्ञानिक, न्यायाधीश, मैदान कर्मचारी या योग प्रशिक्षक, कुछ भी बन सकते हैं। ठीक है। देन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, प्राचीन और आधुनिक खेलों में अंतर बताइए। प्राचीन खेलों में आप बताना, आयोजन कहाँ किया जाता था? केवल यूनान में। भागीदारी, कौन उसमें पार्टिसिपेट कर सकता था? केवल यूनानी लोग। ठीक है। ये एक धार्मिक उत्सव की तरह मनाया जाता था, 5 दिन के लिए किया जाता था और हर 4 साल में एक बार होता था। वहीं आधुनिक में क्या होता था? दुनिया में कहीं भी इसको आयोजित किया जा सकता है। प्रतिभागी, कोई भी देश का खिलाड़ी इसमें प्रतिभागी हो सकता है। विश्व शांति और विकास के लिए इसको बनाया गया है, ताकि विश्व में शांति बनी रहे और विश्व का विकास होता रहे। कितने दिन खेला जाता था? 16 दिन, हर 4 साल में एक बार ये भी आयोजित किया जाता है। इस बार कहाँ किया गया था? पेरिस में किया गया था और उससे 4 साल पहले किया गया था टोक्यो में। तो आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। फिर आता है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के मुख्य कार्य लिखे। क्या मुख्य कार्य होते हैं अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्य कार्य क्या होता है? आयोजन स्थल का निर्णय लेना, कि ओलंपिक कहाँ खेला जाएगा उसका निर्णय लेना। खेल संस्थाओं को बढ़ावा देना और उनकी सहायता करना। हर देश की खेल संस्था होती है, जैसे हमारी खेलो इंडिया भी है, उसको बढ़ावा देना, उसकी मदद करना। ठीक है। फिर आता है खेलों में नैतिकता के साथ साथ युवाओं को शिक्षा प्रदान करना। मॉरल वैल्यू के साथ साथ, मॉरल वैल्यू क्या होती है? कि चीटिंग ना करना, झूठ ना बोलना, एसेट्रा एसेट्रा। तो उनके साथ साथ युवाओं यानी कि हमारी यूथ को एजुकेशन देना, शिक्षा देना। खेल कूद के साथ साथ संस्कृति और शिक्षा को संयुक्त करने का प्रयास करना। खेल के साथ साथ कल्चर को और बच्चों की एजुकेशन को साथ करना और उनको हर चीज में बढ़ाना। ठीक है। जरूरी नहीं खेल में, शिक्षा में भी बढ़े, संस्कृति में भी बढ़े। कपालभाति प्राणायाम है या यौगिक क्रिया? टिप्पणी कीजिए। कपालभाति क्या है? कपालभाति एक यौगिक क्रिया है जो हमारे माइंड के पहले भाग को यानी कि मस्तिष्क के आगे वाले भाग को श्वास की तकनीक से शुद्धिकरण करते हैं। फिर आता है समाधि ध्यान के लिए पहले क्या पूर्व प्रेषित है? समाधि ध्यान के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? समाधि ध्यान के लिए अहिंसा, ठीक है, हमें किसी को मारना नहीं चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, सत्य, हमेशा सच बोलना चाहिए, असत्य यानी कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ का साथ नहीं देना चाहिए, ब्रह्मचर्य अपनाना चाहिए। ब्रह्मचर्य आप समझते ही होंगे। उसके बाद अपिग्रह में शामिल है। अपिग्रह क्या होता है? घर पर सब छोड़ के आपको अलग ही रहना है, भिक्षा मांग के खाना है, भिक्षु बनना है। ठीक है। उसके बाद योग के महत्व को समझे। अब योग के क्या महत्व? योग के महत्व में आप कुछ भी लिख के आ सकते हो। हमारे शरीर को तंदुरुस्त करता है, हृदय और फेफड़ों को तंदुरुस्त करता है, नियमित अभ्यास से शरीर रोग मुक्त करता है, हमें थकावट से दूर करता है और हमारे शरीर के आसन में सुधार लाता है। इसमें तो आप कोई भी पॉइंट बना के लिखे हो, आपको नंबर मिल जाएगा, पर पॉइंट रेलेवेंट होना चाहिए। वैसा नहीं है कि शारीरिक शिक्षा में योग का महत्व पूछा है और आप योग की डेफिनेशन लिखे आ रहे हो। नहीं, महत्व ही लिख के आओगे जब भी आपको नंबर मिलेंगे। उसके बाद
ध्यान का खेल में क्या योगदान है? क्या योगदान होता है ध्यान का खेल में? ध्यान लगाने से एकाग्रता बढ़ती है, एकाग्रता मतलब कंसंट्रेशन बढ़ता है। ध्यान लगाने से मनोज शरीर को आराम मिलता है, शरीर को आराम मिलता है, मन को भी आराम मिलता है। ध्यान लगाने से तनाव दूर होता है, टेंशन दूर होती है। ध्यान लगाने से तंत्रिका क्रियाएं क्षमता में सुधार होता है। तंत्रिका तंत्र जो भी होता है उसमें हमारे क्या होता है? सुधार आता है। हम अपने गुस्से पर काबू कर पाते हैं। ठीक है, योग निद्रा की विस्तृत रूप से अभ्यास करें या ध्यान को बढ़ाने के लिए व्याख्या करें। योग निद्रा का अर्थ है आध्यात्मिक नींद। क्या? आध्यात्मिक नींद। योग निद्रा के लाभ निम्नलिखित हैं। दिन भर तरोताजा रहना, दिन भर ताज़ा रखता है अपने आप को। दिन भर शरीर का मस्तिष्क का स्वास्थ्य रहना, शरीर और मस्तिष्क को स्वस्थ रखता है। इससे थकान तनाव सब दूर होता है। ठीक है, अक्षमता और विकार की विभिन्नता बताइए। अक्षमता वह क्रिया है जिसकी व्यक्ति क्षतिकरण सामान्य जीवन संबंध क्रिया को सामान्य रूप से नहीं कर पाता। यह है शारीरिक, संज्ञात्मक तथा बौद्धिक से हो सकता है। यह व्यक्तित्व में जन्म तथा जीवन काल में भी हो सकता है। अक्षमता क्या होती है? ऐसी चीज़ जो हमें जन्म में भी हो सकती है या जन्म के बाद किसी भी एक्सीडेंट की वजह से हमेशा के लिए हो सकती है। ठीक है, ये संज्ञात्मक या बौद्धिक रूप से होती है। फिर उसके बाद क्या आता है हमारा? विकार। विकार क्या होता है? कोई भी रुकावट अथवा विघटन जिसके द्वारा व्यक्ति अपने दैनिक जीवन संबंध क्रियाओं को नहीं कर पाता है। अक्षमता क्या होती है? वो हमारे जीवन काल तक रहती है। कोई देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, तो वो उसका जीवन काल हो गया। ठीक है, बट विकार क्या होता है? अब मेरे हाथ में आज फ्रैक्चर है तो आज काम नहीं कर सकती, बट कुछ टाइम बाद में काम करूंगी, तो वो होता है हमारा विकार। विकार हमारे कुछ टाइम के लिए होता है और हमारा जो अक्षमता है वो जीवन काल के लिए होती है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 12, रूपांतरित शारीरिक शिक्षा के विविध उद्देश्यों को सूचीबद्ध कीजिए। रूपांतरित शारीरिक शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। शारीरिक शिक्षा की सेवा प्रदान करना, गमक कौशलों का विकास करना, खिलाड़ी में आत्मविश्वास का विकास करना, खेलों में सक्रिय भागीदारी में वृद्धि करना। फिर आता है मानसिक अक्षमता के कारण बताइए। क्या क्या अक्षमता के कारण हो सकते हैं मानसिक अक्षमता के? अनुवंशिक कारण, अनुवंशिक गड़बड़ी, माता पिता से प्राप्त सामान्य जीन या अन्य विकारों की श्रुति। हो सकता है कि माता पिता के जीन में ना आया हो, इसलिए भी हो सकता है। उसके बाद सिंड्रोम भी हो सकते हैं। किसी को डिप्रेशन रहता है, कोई टेंशन में ज़्यादा रहता है, किसी को सदमा लग जाते हैं, उससे भी हो सकता है। शारीरिक अक्षमता क्या होती हैं और इसका कारण क्या होता है? क्या होती है शारीरिक अक्षमता? शारीरिक अक्षमता वह विकलांगता है जिसके कारण हम ना खड़े हो सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, या फिर हमें किसी भी चीज़ को करने के लिए, दैनिक कार्य को करने के लिए किसी की मदद लगती है। ठीक है, इसके अक्षमता के कारण हो सकते हैं विविध प्रकार के संक्रमण या रोग। कोई भी रोग हो सकते हैं जिसके कारण ये हो सकती है। जन्मजात विकृति भी हो सकती है, यानी कि बचपन से पैदा होते ही हो जाए किसी को। विकास संबंधित समस्या है, किसी का विकास नहीं हो रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, दीर्घकालीन बीमारी की वजह से भी हो सकती है, या शारीरिक शोषण की वजह से भी हो सकती है। 15 क्वेश्चन, स्वास्थ्य का क्या महत्व है? स्वास्थ्य का क्या महत्व है? दीर्घ आयु, हमारी उम्र बढ़ जाती है, मानसिक स्वास्थ्य में सुधार आता है, रोगों से हमें बचाव मिलता है, जीवन जीने में मदद करता है और स्वस्थ रहने के लिए हमें प्रेरित करता है। सुयोग्यता, स्वास्थ्य और शारीरिक पुष्टि को प्रभाव बताने वाले कारक बताइए। नियमित व्यायाम। नियमित व्यायाम शारीरिक पुष्टि व सुयोग्यता को सबसे अधिक प्रभावित करता है। यदि व्यायाम नियमित रूप से किया जाए तो शरीर पुष्टिबद्ध होता है। यानी कि नियमित व्यायाम, हमें रेगुलर बेसिस पे व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए जो हमें हेल्दी रखने में मदद करती है। आराम, उचित आराम से शारीरिक पुष्टि और सुयोग्यता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं हमारे 17 क्वेश्चन, सुयोग्यता को स्पष्ट कीजिए। शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ होना ही क्या कहलाता है? सुयोग्यता कहलाता है। शारीरिक पुष्टि के घटक बताओ। शारीरिक पुष्टि के क्या क्या घटक होते हैं? शक्ति, रफ्तार, धैर्य, लचीलापन, चाल में से संबंधित योग्यता। अगर आप अभी याद कर लोगे तो आपको 12th में याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 12th में भी सेम है आपका। ठीक है, योग्यता को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से पारंपरिक और क्षेत्रीय खेल होते हैं? कौन कौन से पारंपरिक खेल होते हैं? कबड्डी, मुक्केबाजी, घोड़े की सवारी, तेल कुश्ती एक्सेट्रा। ठीक है, और क्षेत्रीय खेल कौन कौन से होते हैं? कुश्ती, खो खो, कबड्डी, रग्बी। ठीक है, पारंपरिक खेलों में आप क्या समझते हैं? पारंपरिक खेलों से आप क्या समझते हैं? पारंपरिक खेल वो होते हैं जो हमारे पुराने ज़माने में खेले जाते थे, या फिर जिनकी मुख्य धारा क्या होती थी? खेल में भागीदारी लेना और जीतना। ठीक है,
योग व्यक्तित्व शक्ति को बढ़ाने के लिए किस प्रकार योगदान दे सकता है? सकारात्मक भावनाओं में विकास लाता है योग, और भावनात्मक संतुलन बनाता है हमारा, और हमारी भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है। तनाव कम करने के लिए योग की भूमिका बताएं। तनाव कम करने के लिए मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं। मेडिटेशन करने से हमारे जो दिमाग में तनाव होता है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, मस्तिष्क को शांत किया जा सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी लिख देना। योग की आधुनिक अवधारणा क्या है? योग की अभी की अवधारणा क्या है? योग की अभी की अवधारणा यह है कि उसमें एक तकनीक होती है, श्रृंखला होती है, शामिल होती है तंत्रिका तंत्र और भक्ति का अभ्यास, हठ योग से प्राप्त शारीरिक मुद्राएं और हिंदू राष्ट्र निर्माण की रणनीतियां हैं। और यहाँ ये आपको पता ही होगा, इंडिया में लाया गया था योग आधुनिक अवधारणा क्या है? योग की आधुनिक अवधारणा यही है कि हमें योग करना चाहिए और उसका अभ्यास करते रहना चाहिए, जो भिन्न रूपों से हमें अच्छा रखने में मदद करता है। प्राचीन ओलंपिक खेल के बारे में आपको लिखना है। आप इसमें से वित्ता लिख सकते हैं कि उसकी वो कब चालू हुआ था, कब से कब तक रहा था, किसने चालू करवाया था, किसने बंद करवाया था, फिर कब चालू हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसे कि ये चालू हुआ था 776 ईस्वी पूर्व में, और 394 AD में किसने? रोमन राजा थियोडिस ने इसको बंद करवा दिया था। फिर वापस इसको चालू किया गया था, ठीक है, जिसमें सिर्फ यूनानी लोग खेला करते थे। भारतीय ओलंपिक संघ का वर्णन कीजिए। भारतीय ओलंपिक संघ का आपको वर्णन करना है। भारतीय ओलंपिक संघ कब चालू हुआ था? 1927 में चालू हुआ था। किसने चालू करवाया था? प्रधान डॉक्टर नरेंद्र महासचिव बने द्वारा बाबाजी टाटा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम सदस्य नियुक्त हुए, इन्होंने ही चालू करवाया होगा। भारतीय ओलंपिक संघ में हर 4 साल में चुनाव किया जाता है, जब इसमें पदाधिकारी को बदला जाता है, ठीक है। यही थे आपके टोटल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आए होंगे। बहुत इजी चैप्टर है। 11th क्लास की आप फिजिकल एजुकेशन पढ़ लोगे तो आपको 12th क्लास में बिल्कुल नहीं पढ़नी पड़ेगी, इसलिए 11th में इसको अच्छे से पढ़ के जाना, अच्छे से करके आना। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इजी रहता है ये। अच्छे से पढ़ के जाओगे तो सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई भी कमी हो या समझ में नहीं आया हो तो कमेंट कर देना, हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।